गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 है और ये लास्ट एक्सरसाइज है। 3.7 में नहीं कराऊंगी, वो ऑप्शनल है इसलिए बराबर। अब इसमें फर्स्ट ही हम देख लेते हैं। इसमें हमको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बराबर ना। तब इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब अभी हमको इसमें ये नहीं बताया कि आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे बराबर। आपको जो मेथड सही लगे आप कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हो ना। तो लेट्स 1/x जो है हम उसको a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/x है उसकी जगह हम a रख सकते हैं सीधा। तो a/2 प्लस सेम टू सेम 1/y जो है हमने उसको b माना है तो यहाँ पे b रख सकते हैं। तो b/3 इक्वल टू 2। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनी और इक्वेशन 1 बनी। अब हम क्या करेंगे भाई, तो हम जो है इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। तो 2 के टेबल्स में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स। 3 के टेबल्स में 6 2 टाइम्स आता है। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 2/6 है बराबर। अब ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 12 आ जाएगा बराबर। अब सेम ऐसा जो इक्वेशन 2 में भी ले लेते हैं, a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। अगेन हमने एलसीएम लिया बराबर। एलसीएम लेने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको लीनियर इक्वेशन मिलेगी 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 3 हुई और 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 ये इक्वेशन 4 हुई बराबर ना। ये हमको सम दिया था। हमने इसमें 1x को a माना और 1y को b माना बराबर। फिर हमने क्या करा, 1x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखी तो 2/a प्लस by की वैल्यू b रखी, 1y की वैल्यू b रखी तो b/3 इक्वल टू 2 बराबर। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करी हमने, तो 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आया। फिर 2 के टेबल्स में 6 3 टाइम में आता है, 3 के टेबल्स में 6 2 टाइम में आता है। तो 3a प्लस 2b/6 इक्वल टू 2 बराबर। अब ये 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ये यहाँ पर 12 आया। ये मैंने आपको पेंसिल से करके बताया बिकॉज ये इक्वेशन 3 में हमको मैंने सीधा सॉल्व करके बताया इसलिए, पर ये आपको समझ में आया इसलिए आपको डिटेल में सब बता दिया। अगेन जो है हमारी सेकेंड है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 बराबर ना। तो हम सेम चीज़ यहीं पे भी वो करेंगे कि चलो a और b की वैल्यू जो है हमने रख दी, फिर सॉल्व करा। तो सॉल्व करने के बाद जो है हमको इक्वेशन 4 मिली। तो अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, तो देखो हमने करा है 4 इक्वेशन 3 2a प्लस 2b इक्वल टू 12। ये रही हमारी इक्वेशन 3 बराबर ना। यही हमने यहाँ पर ली है। तो 3a इक्वल टू 12 माइनस 2b, a इक्वल टू 3 जो है हमारा एलसीएम 12 माइनस 2b। तो ये इक्वेशन 5 मिली। और ये क्या मिला हमको, a मिला, ये जो है हमको a मिला बराबर। अब इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 क्या है, तो ये है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो a जो है हमको मिल गया है तो हम a की वैल्यू इसमें रखेंगे बराबर ना। तो ये रखा हमने 2 ब्रैकेट में 12 माइनस 2b/3। ये क्या है भाई, a की वैल्यू है इसलिए ये हमने रखी प्लस 3b इक्वल टू 13। अगेन जो है हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई करा। 2 12 24, 2 2 4 प्लस यहाँ 9b। तो 9b कैसे आया, 3 मल्टीप्लाई 3 हुआ तो यहाँ 9b आया इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 3 बराबर ना। तो अब जो है ये क्या हुआ, 4b प्लस 9b है ना। तो ये हमारा आया 5b इक्वल टू 39 माइनस 24
5 बी इक्वल टू 15, बी की वैल्यू हमको 3 मिली, बराबर ना। अब इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारी, तो इक्वेशन नंबर 5 ये है। अब इसमें हम b की वैल्यू रखेंगे, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 3, तो a इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन में 3 इक्वल टू 6 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू क्या मिली 2। तो अब आपको पता है हमने यहाँ क्या माना था, 1 अपॉन में x इक्वल टू a और 1 अपॉन में y इक्वल टू b। तो अब जो है हमको दोनों की वैल्यू मिल गई a और b, तो हम वो वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे। तो हमको x की वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन में 2 और y की वैल्यू मिली 1 अपॉन में 3, बराबर ना। ये मेथड लंबी है पर इजी मेथड है, इजीली समझ में आ जाएगी, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसमें करा है, बराबर, क्योंकि हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू नहीं थी, इसलिए दोनों की वैल्यू निकालनी थी, बराबर। तो हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करी इसमें। तो आई थिंक आपको ये दूसरे जो सम है वो इजीली आ जाएंगे, बराबर ना। तो दूसरे सम जो है आप अपने मन से सब करोगे। ये सम नंबर 1 जैसे ही दूसरे सारे सम है तो आप सब ये अपने मन से करोगे। तो अब जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बराबर, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द सॉल्यूशन, बराबर। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो कर लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, बराबर। तो अब इसमें डाउन स्ट्रीम क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं हम, बराबर। वो समझने के बाद जो है हमको इजीली समझ आएगा। तो भाई डाउन स्ट्रीम क्या होती है कि सेम डायरेक्शन में चलना। देखो ये बोर्ड है और ये वाटर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और सेम डायरेक्शन में जाएगी तो वाटर जो है इसको बोट को फोर्स लगाएगा कि बोट जो है वो स्पीड में चले, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, तो x प्लस वाई। क्यों भाई कि ये इसको फोर्स लगा रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम x प्लस वाई ले सकते हैं। अब अपस्ट्रीम यानी बोट जो है वो इस दिशा में जा रही है और पानी जो है वो इस दिशा में जा रहा है, बराबर। तो इसमें क्या होगा कि बोट को जो है वाटर धकेलता है, यानी उसको यहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं लगाएगा, बराबर ना। यानी वाटर का फोर्स यहाँ उसको मिल नहीं रहा है, तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर x माइनस वाई, बराबर, माइनस में आ जाएगा। क्यों भाई कि यहाँ जो है पानी का बल नहीं लग रहा है, बराबर ना। और यहाँ प्लस में क्यों आया, यहाँ पानी जो है पानी का बल भी लग रहा था नाव को आगे धकेलने में, बराबर। तो ये x प्लस वाई आया और यहाँ आया x माइनस वाई, बराबर। तो अब लेट्स द स्पीड इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, बराबर, पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। अब तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हुआ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या हुआ x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो जब टाइम की बात चल रही है तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना, ये हमको पता है। तो पहले में क्या दिया है टाइम हमको 2 hours, बराबर ना, और डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर और स्पीड क्या है x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई है कि ये डाउन स्ट्रीम की बात चल रही, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर इक्वल टू 2 hours, है ना। तो 2 इक्वल टू 20 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 20 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो x प्लस वाई हमको 10 मिला, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनी। अब अप स्ट्रीम की बात, तो अप स्ट्रीम में जो है 2 hours में कितने किलोमीटर चली है, तो ये 4 किलोमीटर चली। तो अगेन टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 अपॉन में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अपॉन में इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारी सेकेंड वो बनी इक्वेशन।
अब हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनी। तो अब देख लो इसमें सीधा सीधा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये सीधा कट हो जा रहा है, बराबर ना। तो हमको एक भी सब्सटीट्यूशन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे कोई भी मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ये काट दो। तो ये x प्लस एक्स 2x प्लस 0 इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन में 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हमको 6 मिली। अब इक्वेशन 1 जो है हमारा क्या है, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हम इसमें x की वैल्यू रखें तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या मिली 4। तो सो द स्पीड ऑफ बोट इन x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर 6 स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट में क्या थी, तो y किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला यानी क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब ये जो है सेकंड वाला सम ले लेते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the taken by 1 man alone, है ना। तो अब इसमें भी हम सपोज मान लेंगे एक वुमन का x डे और एक मेल का y डे, है ना। तो वर्क डन बाय 1 वुमन इज़ 1 डे इज इक्वल टू 1x पार्ट, एंड वर्क डन बाय 1 मैन इज़ 1 डे इक्वल टू 1 अपन y पार्ट, बराबर। तो देन वर्क डन बाय 2 वुमन एंड 5 मैन टुगेदर इन 1 डे, तो 2x अपन में 5y पार्ट मान सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट information given, 2 women and 5 men together finish the work in 4 days, that is in 1 day they can finish 1/4 part of the work, hence we get the following equation। तो 2x plus 5y equal to 1 over 4, तो ये equation 1 मिली। Similarly from the second information given we get 3 over x plus 6 over y equal to 1 over 3, ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिली। टेकिंग 1x इक्वल टू a एंड 1y इक्वल टू b, है ना। तो बोथ द इक्वेशन वी गेट, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैंने आपको समझा दिया था। तो 2a प्लस 5b इक्वल टू 1 अपॉन में 4, ये थर्ड इक्वेशन। 3a प्लस 6b इक्वल टू 1 अपॉन में 3, ये फोर्थ इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 6 एंड इक्वेशन 4 बाय 5 वी गेट 12a प्लस 30b इक्वल टू 6 अपॉन में 4, ये फिफ्थ मिली। और 15a प्लस 30b इक्वल टू 5 अपॉन में 3, ये 6 मिली। सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट 15a प्लस 30b ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 12a प्लस 30b ब्रैकेट इक्वल टू 5 अपॉन में 3 माइनस 6 अपॉन में 4। देयरफॉर 15a प्लस 30b माइनस 12a प्लस 30b इक्वल टू 20 माइनस 18 अपॉन में 12, बराबर ना। तो 3a इक्वल टू 2 अपॉन में 12, a इक्वल टू 1 अपॉन में 18। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 अपॉन 18 इन इक्वेशन 3 वी गेट 1 अपॉन में 18 प्लस 5b इक्वल टू 1 अपॉन में 4, देयरफॉर 5b इक्वल टू 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 9, देयरफॉर 5b इक्वल टू 5 अपॉन में 36, b इक्वल टू 1 अपॉन में 36। नाउ a इक्वल टू 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 18 मिला, तो देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो 18 हुई, और b 1 अपॉन में y माइनस इक्वल टू 1 अपॉन में 36, तो y की वैल्यू 36 मिली। अब ये जो है मैंने आपको बुक इसी में सॉल्व करके बता रही है बेटा, क्योंकि जो आगे के मैंने 2-3 सम्स बताए वो सेम ही चीज़ यहाँ पे बैठती है, बराबर। Thus a woman alone can finish the work in 18 days and 1 man alone can finish the work in 36 days। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 कंप्लीट हुई, बराबर। अब जो है हम चैप्टर नंबर 5 उठाएंगे, और इसके सारे सम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया, सेम टू सेम वैसे ही है। तो आप घर पे ट्राई करो, इसलिए आपको सारे सम इजीली आ जाए।